आ चुका है संस्कृत कक्षा 10। संस्कृत कक्षा 10 एक ही वीडियो में पूरे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव समाप्त। प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा था कि जब एग्जाम्स करीब हो तो बच्चे ऐसे ही वीडियो खोजते हैं जब जिसमें कि यार एक ही वीडियो पढ़ लेने के बाद आपको फिर क्लास नहीं करना पड़े। मैंने इसी आपके दर्द को दूर करने के लिए मैंने लेके आया। तो प्यारे बच्चों, जितने भी लोग हैं सभी लोग फटाफट कमेंट्स कर देंगे क्या आपके पास नोटिफिकेशन गया है, क्या आप लोग जुड़ पा रहे मेरे से, जल्दी बता दीजिए। सभी लोग जुड़ पा रहे हैं? फटाफट एक ही वीडियो में आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं आपके संस्कृत बुक वाले क्वेश्चन से, बुक से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं आज सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कस करेंगे और एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। इसका मैं आपको दावा करता हूं मेरे सिर, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बुक वाला नहीं छूटेगा। बस आप इस मेरे क्लास को पूरा देख लेना बच्चों, या फिर आप अगर लाइव नहीं रिकॉर्डेड देखते हो तो रिकॉर्डेड में भी इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है ना? शुरू किया जाए, बोलिए। चलिए शुरू किया जाता है बच्चों। पहले पार्ट नंबर 1 से शुरू करेंगे बच्चों और पूरा अंतिम तक देखेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन मंगलम पार्ट से है बच्चों। जो भी पार्ट हमारे पास होगा आपको पार्ट से मतलब नहीं है कौन सा पार्ट कब आता है, बस आपको देखना है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। पहला ऑब्जेक्टिव आपसे ये बनेगा, तो आप लोग बिल्कुल अंतिम तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है बच्चों, आपको फायदा लेना है। तो पाटलिपुत्र वैभव में आप लोग को याद रखना है कि पाटलिपुत्र का वर्णन है, आंसर पाटलिपुत्र मारना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो सबको याद है पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है, ऑप्शन है ना, बिहार में खोज के मारना। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे। मैं पूछूंगा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, बोलो गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल के समय क्या नाम था, तो पाटलिग्राम था। बुद्ध काल है ना, भगवान आए थे। जब मैं आपको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा इसका तब मैं बताऊंगा कि बुद्ध काल ने क्या बोला है ना, बुद्ध भगवान ने इसके बारे में क्या बोला था। अगला, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला है जी, नगर की देवी पालिका कौन है जी, नगर की पालिका देवी कौन है, आंसर मारना पटन देवी। आंसर क्या मारना बताओ, अरे आंसर क्या मारना, पटन देवी। अगला पूछेगा पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का। आप बता दीजिए गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म से संबंधित, थोड़ा आप लोग भी बताते रहना यार। चलिए सर, विदाउट ऑप्शन वाला ऑप्शन प्लीज। नहीं, ये ऑप्शन नहीं, आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ यार, मैं आपको बता रहा हूँ। बिना ऑप्शन वाला मिलेगा, बिना ऑप्शन वाला मिलेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार, आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। जब टेस्ट चलता है उसमें ऑप्शन होता है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों। सिख धर्म के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल, सिख धर्म के लिए, अरे मैं आपका टेस्ट थोड़ी ले रहा हूँ यार, मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ये आपका टेस्ट थोड़ी हो रहा है, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का, याद कर लेना आप लोगों को। अगला है जी, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के काल है ना शासक थे, तो प्यारे बच्चों मौर्य वंश के थे, आपको याद कर लेना। अभी याद करो, बाद में टेस्ट लेंगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे प्यारे बच्चों, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। अगला, यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज मेरे बच्चों, यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है ना, आपको याद कर लेना है। अगला कौन है, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो मध्य काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। अगला आएगा जी, गोलघर कहाँ स्थित है, तो गोलघर पटना में स्थित। अभी मैं आपको पढ़ा के फिर पूछूंगा क्वेश्चन। फिर है जी, पाटलिपुत्र का है ना, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है बच्चों, आंसर मारना है पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन एग्जाम्स में बढ़ेंगे यार, ऑप्शन मारना है 2500। अगला आएगा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु पुल एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल है। फिर आएगा कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। अगला है बच्चों, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो ये 16 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों मैंने चुना है 2021 के VVI क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग इस 16 में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूरे हो गए, अब आप लोगों से मैं पूछ सकता हूँ, बताइए एक बार आप लोगों से पूछ सकता हूँ, फिर से देख लीजिए। पुत्र में किसका वर्णन है ना, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। अगला, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। पाटलिग्राम बुद्ध भगवान के समय क्या नाम था, पाटलिग्राम। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र में। नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म, गुरु गोविंद सिंह। ये जो है ना 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे बच्चों, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। आगे बढ़ेंगे, पहले तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, यूनान कहाँ का राजदूत था, मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत था, सॉरी। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध था, मध्य काल में मारना। गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में। इतिहास ना पुराना है, 2500 वर्ष मारना यार, कितना मारना, 2500 वर्ष। 220 सर नहीं यार, दिमाग है नहीं। एशिया महादेश, गांधी सेतु पुल हो जाए। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। और किस ऋतु में पूछेगा, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, बताइए किस ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था प्यारे बच्चों, तो जल्दी कमेंट्स कर देना, किस ऋतु में मनाया जाता था।
अगर क्वेश्चन पूछे तो कमेंट्स क्या होने चाहिए, किस ऋतु में, जल्दी से फटाफट, अरे कमेंट्स तो करो। सर जी बहुत बढ़िया, शरद ऋतु में, ठीक है शरद ऋतु में, ठीक है ना, खत्म हो गया इस चैप्टर से। चलिए दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, अलस कथा। क्या शुरू करते हैं मेरे हीरो, अलस कथा, दूसरा अध्याय शुरू हुआ अलस कथा। जल्दी जल्दी खत्म, 1 घंटे में पूरा क्लास खत्म कर देंगे यार। शरद ऋतु में अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ कहाँ से परिचित है, पुरुष परीक्षा से। कहाँ से, पुरुष परीक्षा से। कहाँ से, अलस कथा कहाँ से लिया गया, पुरुष परीक्षा से। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है यार, अलस कथा पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विद्यापति जो अलस कथा पाठ के लेखक हो जाएंगे। विद्यापति कौन थे प्यारे बच्चों, मैथिल कवि थे। ये क्या थे, मैथिल कवि थे। विद्यापति क्या थे, मैथिल कवि थे, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, वीरेश्वर कौन था बच्चों, वीरेश्वर कौन था, आंसर मारना मिथिला का मंत्री था। दूसरा क्वेश्चन उल्टा के पूछेगा, मिथिला का मंत्री कौन था, आंसर मारना वीरेश्वर था, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। अगला बच्चों मैथिल कवि कौन था, मैंने बताया विद्यापति मैथिल कवि थे। अगला क्वेश्चन आएगा, मैथिल कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, मैथिल कोकिला के नाम से, तो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला है प्यारे बच्चों, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान कौन देता था, तो वीरेश्वर जो मिथिला का मंत्री था वो गरीबों को अन्न एवं वस्त्र देता था। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन हम चुन के रखे हैं बच्चों। अगले आलसी पुरुष कितने थे बच्चों, तो आलसी पुरुष टोटल 4 थे। कितने थे, 4। आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन है, तो मानव गुण का महत्व का वर्णन है आलस कथा पाठ में, ठीक है बच्चों। दूसरा पूछेगा कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो आलस्य दोष का वर्णन है, आलस्य दोष, ठीक है ना। आगे है प्यारे बच्चों, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, बताइए, ऑप्शन नहीं है इसमें, कमेंट कीजिए आप लोग। अलस कथा किस प्रकार की कथा है मेरे शेर, जल्दी बताइए। तो ये व्यंग्यात्मक कथा है बच्चों, व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक, इसमें व्यंग किया गया है, इसमें प्यारे बच्चों व्यंग किया गया, देखिए यहाँ पर लिखा है व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है जी, मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है, मनुष्य को नष्ट कौन करता है, तो मनुष्य को उसका आलस्य नष्ट कर देता है, ये आपको टिक मारना है। संस्कृत में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, चलिए, है ना, तो आंसर क्या मारना है, आलस्य। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों वीरेश्वर, है ना, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, आंसर मारना मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों, मिथिला में। अगला है, करुणाई के बिना किसकी गति नहीं होती है, आलसियों की, क्योंकि आलसी लोग जो बच्चों खुद तो काम नहीं करते हैं, उसे जो कार्य है ना, जो कारुणिक लोग होते हैं उसी कारण उसकी गति होती है। अगला है बच्चों की अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आप लोगों को याद होगा कि पुरुष की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। अगला है बच्चों, अलसशाला में, है ना, लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे, आंसर मानना सभी धूर्त भाग गए थे, सभी धूर्त जो है अलसशाला में आग देख करके भाग गए थे। कौन भूखे रहने पर भी कुछ नहीं कर सकता, तो आलसी लोग भूखे रहने पर भी कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चों। ये हमारा 32 ऑब्जेक्टिव को हमने पढ़ाया। 16 ऑब्जेक्टिव मैंने पहला में आपको पढ़ाया पाटलिपुत्र वैभवम में, पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में आपको मैंने 16 ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, और फिर मैंने अलस कथा में 16 पढ़ाया। आप मुझे बताइए फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, जल्दी जल्दी, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, फटाफट कमेंट्स कीजिए। सर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दीजिएंगे, जरूर भेज देंगे बच्चों, जल्दी बताइए फटाफट कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है। टेलीग्राम चलाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये यहाँ पर ऑफलाइन में कौन कौन पढ़ता है सर जी, सर के यहाँ ऑफलाइन में कौन कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है ऑफलाइन में, बच्चा मेरा पर ऑनलाइन नहीं पढ़ता। जल्दी बताइए फटाफट, पाटलिपुत्र प्यारे बच्चों कौन नदी किनारे, गंगा नदी किनारे, हो गया आंसर सबका सही। अब दूसरा बताओ जी, आलसी लोग कितने थे, जल्दी बताओ, आलसी लोग कितने थे, फटाफट कमेंट करो, आलसी लोग कितने थे प्यारे बच्चों। इसका टेस्ट कब लेंगे सर, टेस्ट में आ जाएगा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, आलसी लोग कितने थे मेरे, फटाफट। आलसी लोग 4 थे यार, आलसी लोग कितने थे यार, 4 लोग आलसी थे, है कि नहीं। आग को देखकर कौन भाग गए, आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, है ना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, जल्दी बताइए, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, जल्दी फटाफट। चलिए सर, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो जाएगा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या हो जाएगा, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा यार। आलस्य जो है ना, जब मैं आपका इसका सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तो अच्छे से और पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। गरीबों को अन्न वस्त्र कौन देता था, वीरेश्वर देता था बच्चों, जो कि मिथिला का मंत्री था, वो गरीबों को अन्न देता था।
वीरेश्वर कौन था बच्चों? तो मिथिला का मंत्री था। मैथिल कवि कौन है? विद्यापति मैथिल कवि हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति जी हैं। है कि नहीं यार? ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आता होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो बताइए। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट में यस लिखे, सर यहाँ तक तो मैं यह जानता हूँ। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो प्यारे बच्चों कमेंट्स में लिखें फटाफट। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों तो कमेंट में आप लोग यस लिखो, सर कोई दिक्कत नहीं यार, जल्दी बताओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं सर नहीं सर, ठीक है आगे बढ़ जाए मेरे हीरो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर इसका PDF चलिए सर हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार। अगला देखो, संस्कृत साहित्य लेखिका, इस पाठ के बारे में हम आपको बताते हैं यार। संस्कृत साहित्य लेखिका थी, इसमें क्या है? लेखिका में संस्कृत साहित्य में जो महिलाओं की भागीदारी है यार, संस्कृत साहित्य में जो महिलाओं की भागीदारी है उसके बारे में बताया गया। इसमें आप लोग ज़्यादा महिलाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है? इसमें आप लोग ज़्यादा महिलाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है? चलो तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किस, है ना, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? तो महिलाओं या औरतों के महत्व का वर्णन है, महिला याद रखिएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? चलिए ऑप्शन नहीं है इसमें, बताइए। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? जल्दी बताइए फटाफट। तो पुरुष और नारियों के सहयोग से जो गाड़ी चलती है मेरे बच्चों वो समाज की गाड़ी चलती है। किसकी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है कि नहीं यार? अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो उसमें पंडिता क्षमाराव प्रसिद्ध है, ऑप्शन है ना, पंडिता क्षमाराव। अगला है क्या कि क्षमाराव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ठीक है ना, सॉरी क्षमाराव नहीं होगा, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं यार, फटाफट बताओ ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? जल्दी बता दो यार। चलिए तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आएगा अर्थववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अर्थववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है यार। क्षमाराव किस काल की लेखिका है? तो याद रखिएगा सबसे फेमस कवियत्री जो है अभी जो है प्यारे बच्चों सबसे फेमस कौन है बच्चों? क्षमाराव। और क्षमाराव किस काल की है? पंडिता क्षमाराव आधुनिक काल की। अरे यार कौन काल की बताओ ना? आधुनिक काल मारना है, क्या मारना है? आधुनिक काल। मेरे साथ कमेंट करते चलिए सब लोग, आधुनिक काल देख देख के भी कमेंट किए लेकिन कीजिए। मीरा लहरी की लेखिका कौन है यार? मीरा लहरी की, देख देख के कमेंट कीजिए लेकिन कीजिए, देख देख के भी कीजिए लेकिन कीजिए। मीरा लहरी की लेखिका कौन हो जाएगा? पंडिता क्षमाराव हो जाएगा, है कि नहीं यार? अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किस, है ना, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? बच्चों वैदिक युग में। वैदिक युग में मंत्रों की जो है दर्शिका केवल ऋषि नहीं होते थे, ऋषिका यानी महिलाएं भी होती थी वैदिक युग में। अगला है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन है? 40 कवियत्रियों में कवियत्री में प्रथम कल्पा कौन है बच्चों? प्रथम कल्पा कौन है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रथम कल्पा कौन है? आंसर मारिएगा विजयंका। या फिर ये पूछा जाएगा विजयंका कौन सी कल्पा है? आंसर मारना प्रथम कल्पा। कौन कल्पा है बच्चों? प्रथम कल्पा। विजयंका प्रथम कल्पा यार, है ना? क्वेश्चन देख देख के लिखो लेकिन लिखो। अरे मेरे भाई मेरे गुरुदेव, देख देख के लिखो लेकिन लिखो। अपने दोस्त को शेयर कर दो यार, एक वीडियो पूरा संस्कृत खत्म कर देगा। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी थी मेरे बच्चों? जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी थी? ठीक है ना? चलिए सर वैदिक, ओ सर जी ओके सर, फटाफट यार। चलिए भोजपुरी कह रहे यार, भोजपुरी में क्या होगा? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी दी थी बच्चों? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी यार, हाँ आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। सही है सबका, है कि नहीं यार? इसी तरह से कमेंट्स करते रहो। चलिए आत्म तत्व की शिक्षा देती है, ठीक है ना? 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया जी, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा हो गया? भारत, है ना, मंगलम हो गया, संस्कृत साहित्य लेखिका हो गया, अलस्कर हो गया। 3 चैप्टर खत्म हो गया। झूठ मूठ का हम लोग ढेर दिन पढ़ते रहते हैं, कुछ है इसमें बताओ तो? 3 चैप्टर में कोई दिक्कत है बताओ? 3 चैप्टर से हम क्वेश्चन पूछ लें, आप बोलिए पूछ लें फटाफट। चलिए गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? बताइए गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? पहला क्वेश्चन गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? ठीक है ना?
तीसरा प्यारे बच्चों, आग को देखकर कौन भाग गए, आग को देखकर कौन भाग गए, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि आधुनिक काल की लेखिका, आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है, संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है, जल्दी बताइए। देखा तो ये सब क्वेश्चन में दम है यार, क्वेश्चन में दम है, फटाफट बताओ यार। गांधी सेतु पुल, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। संस्कृत एक दिन का पढ़ाई, 2 घंटे का पढ़ाई होता है यार। ये बुक वाला क्वेश्चन, गांधी सेतु पुल कहाँ पर स्थित है यार, गांधी सेतु पुल हो जाएगा गंगा नदी पर, और क्या है, गांधी है ना, गंगा नदी पर हो जाएगा, गंगा नदी पर हो जाएगा। दूसरा, गौतम बुद्ध के समय जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध के समय हो जाएगा, इसका नाम क्या था, पाटलिग्राम था, क्या था, पाटलिग्राम था यार, है कि नहीं। आग को देखकर कौन भाग गया था, तो धूर्त आग को देखकर भाग गए थे। आधुनिक काल में प्रसिद्ध कौन है, पंडिता छमाराव यार, पंडिता छमाराव हो जाएगा, पंडिता छमाराव आंसर हो जाएगा। और क्या है, सब क्वेश्चन में दम है क्या, कोई दम नहीं यार, फटाफट। धूर्त लोग भाग गए थे सत्यम। तो अगर आप पढ़ोगे यार, अच्छे से पढ़ोगे तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या चीज़ का शिक्षा दिया था, अभी हमने पढ़ा था, अपनी पत्नी को आत्म तत्व का। या फिर ये पूछेगा याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो आंसर मिलेगा अपनी पत्नी मैत्रेय को। क्या नाम था पत्नी का यार, मैत्रेय उसकी पत्नी का नाम हो जाएगा, है कि नहीं यार, मैत्रेय हो जाएगा, मैत्रेय उसकी पत्नी का नाम था। बोलो कोई दिक्कत किसी को, याद है, कोई दम नहीं है सर, कोई याद दम नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कारा, भारतीय संस्कार है, पहला क्वेश्चन ये आया कि भारत है ना कति संस्कारा अस्ति या कति संस्कारा संति, भारत है ना, भारतीय संस्कार कितने हैं यार, बताओ सबसे टोटल कितने सारे हैं। चलिए, अरे कितना संस्कार है, टोटल कितना हो जाएगा मेरे हीरो, 16 संस्कार हो जाएगा, है कि नहीं यार, 16 संस्कार हो जाएंगे। संस्कार पूछे कितना, आंसर मारना 16 या 16, क्या मारना 16 संस्कार मारना संस्कृत में। अगला हो जाए जी, भारतीयों में संस्कार का निर्माण होता है किससे, संस्कारों से किसका निर्माण होता है यार, संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है कि नहीं। अगला, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर मारना 5 भागों में। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, 5 भाग मारना है आंसर, क्या मारना, 5 भागों में बांटा गया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आएगा, बचपन के कितने संस्कार यार, तो बचपन के 6 संस्कार हो जाएंगे, बचपन के 6 संस्कार हो जाएंगे। मरने के बाद कितना संस्कार होता है, 1 संस्कार होता है, नाम बताओ उसका। मरने के बाद जो संस्कार होता है उसका नाम बताओ यार फटाफट, मरने के बाद जो संस्कार होता है उसका नाम बताओ यार फटाफट बताओ। अपने फ्रेंड्स में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं यार आपके पास, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, अपने फ्रेंड्स को शेयर क्यों नहीं करते आप लोग, सभी को शेयर करके बता दो यार कि सर लाइव में भी देख लेंगे सब वीडियो, उसको फायदा हो जाएगा यार, फायदा हो जाएगा। मरने के बाद पता है अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि, अंत, चलिए अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार ऑप्शन देख लेना कैसे होता है। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है यार, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, किस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, जल्दी बताओ। किस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में, तो विवाह हो जाने के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में होता है। विवाह में टोटल कितने संस्कार होते हैं यार, विवाह संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार कितने हैं, जल्दी बताओ, विवाह संस्कार कितने हैं, फटाफट कमेंट्स करो यार, पूरा बुक खत्म करके जाना है। तो 7 होते हैं विवाह संस्कार, टोटल 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कार, मरने के बाद होने वाला संस्कार क्या कहलाता है, अंत्येष्टि। देख लो, अब अच्छे से देख लेते यार, मैं देख लेता हूँ, आप लोग तो देख जानते हो। अंत्येष्टि संस्कार ऐसे लिखा था, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार यार, बारे बोल जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है बच्चों, मरणों के बाद। अगला क्या है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है मेरे शेर, फटाफट बता दीजिए। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोग शेयर कीजिए, जितने भी लोग हैं फटाफट शेयर कीजिए। तो अक्षर आरंभ जो होता है वो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार में सप्तपदी होता है। अगला है बच्चों कि सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जल्दी बताइए। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो सिंदूरदान विवाह संस्कार में आता है बच्चों। तो अब बता दीजिए, हमारा ये चौथा चैप्टर खत्म हो गया। अब बताइए संस्कार कितने हैं, टोटल संस्कार कितने हैं, फटाफट कमेंट्स कीजिए। संस्कार कितने मेरे सर, जल्दी से, संस्कार कितने हैं जल्दी बताओ। खत्म हो गया ये चैप्टर, चौथा चैप्टर खत्म। 16 चैप्टर कितना है, 14 चैप्टर होगा शायद, अभी ये 4 खत्म हुआ है, 5वां में आज हम 14 पर आगे जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बताओ यार कितने होते हैं, 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, पूछेगा कितने भागों में बांटा गया है, फटाफट कीजिए, कितने भागों में बांटा गया 16 संस्कार को, कितने भागों में यार, जल्दी। पहला क्वेश्चन। दूसरा, विवाह संस्कार कितने हैं, ये पूछेगा। मरने के बाद कौन संस्कार होता है, मरने के बाद कौन संस्कार होता है,
मरने के बाद कौन संस्कार होता है यार, फटाफट कर दो। बचपन के संस्कार कितने हैं, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं, बच्चा वाला सब क्वेश्चन आता है। एक बार मैं बोलता ही है ना, एक दिन में पढ़ा दूंगा सब। विवाह संस्कार 5 होता है, विवाह संस्कार 7 हो जाएगा जी। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार होता है यार। बचपन के 6 संस्कार हैं, और क्या पढ़ेगा, और क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी, हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कर्मवीर कथा शुरू हो गया यार, कर्मवीर कथा, ठीक है ना, सुन लो इसको पहले अच्छे से। देखो कर्मवीर कथा सुन लो यार, ठीक है ना। कर्मवीर, एक कर्मवीर नाम का लड़का रहता है यार, जहाँ तक मुझे पता है, अच्छे से तो हमने भी नहीं पढ़ा कहानी। ये क्या नाम है बच्चों, कर्मवीर, क्या नाम है, कर्मवीर नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है ना। इसका ये जो बिहार के भीखन टोला में कहाँ रहता है बच्चों, बिहार के भीखन टोला में कहाँ रहता है, बिहार के भीखन टोला में पूछे कर्मवीर, ठीक है ना बच्चों। कर्मवीर इसका नाम होता है राम प्रवेश, प्यारे बच्चों राम प्रवेश, है ना। इसके गांव में एक बार शिक्षक आता है, पूछेगा राम प्रवेश गांव में कौन आता है, तो शिक्षक आता है। कौन आता है सर जी, शिक्षक आता है। कौन आता है, शिक्षक। तो शिक्षक इसके गांव में आता है। जब शिक्षक आता है तो राम प्रवेश क्या करता है बच्चों, तो देखते ना खेल रहा होता है, तो राम प्रवेश खेल रहा होता है, उसको देख करके शिक्षक पढ़ाना चालू करता है। तो पूछेगा जी शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया, तो आंसर मानना राम प्रवेश राम को। जैसे शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया राम प्रवेश राम को, तो बच्चे किसके शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हो गए, तो शिक्षक के शिक्षण शैली से बच्चे उत्कृष्ट हो गए। और पढ़ाने के बाद राम प्रवेश राम ने लोक सेवा परीक्षा में प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, महत्तम स्थान प्राप्त किया। महत्तम रहेगा या फिर प्रथम रहेगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन्होंने अपने स्कूल का, अपने विद्यालय का, सबका नाम है ना रोशन कर दिया। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आएगा कि कर्मवीर कौन था। क्या आएगा, कर्मवीर कौन था, पहला क्वेश्चन जल्दी बताइए, कर्मवीर कौन था, यानी कर्म करने में वीर कौन था। दूसरा सिख है ना, गांव को देखने कौन आए थे, गांव को देखने कौन आए थे। तीसरा क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया, शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया। अरे कमेंट्स क्यों नहीं कर रहे यार, कमेंट्स तो करो फटाफट, चलिए फटाफट कमेंट्स कीजिए। तो कर्मवीर बच्चों कौन था, राम, नाम क्या था इसका, राम प्रवेश राम, ठीक है। 5वां तुरंत खत्म हो जाएगा। गांव को देखने कौन आए थे यार, शिक्षक गांव को देखने आ गए थे, है कि नहीं। शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया, तो राम प्रवेश राम को शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया, है कि नहीं यार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर जी, आगे बढ़ जाते हैं यार, है कि नहीं। खत्म हो गया यहाँ तक, चलिए खत्म हो गया। आइए देखते हैं कौन समाज का था, पूछेगा क्वेश्चन कि कर्मवीर राम प्रवेश राम कौन समाज का था। आंसर मारना दलित का, किस वर्ग का था, किस वर्ग का था, दलित वर्ग का था, आंसर मार देना। भीखन टोला कहाँ पर है यार, मैंने बताया अभी बिहार में भीखन टोला है। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, तो भीखन टोला का रहने वाला था यार। कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम कर्मवीर था। दलित पुरुष का नाम क्या था, दलित पूछे तो वही मारना राम प्रवेश राम। गाँव को देखने कौन आए थे, तो शिक्षक साहब जी गाँव को देखने आ गए थे, है कि नहीं। चलिए क्या कह रहे हो सर जी, अरे यार क्या पूछा रहे, छोटा कहीं का। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी बच्चों, तो राम प्रवेश राम की ख्याति सब जगह गूंजने लगी। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, तो महत्तम पद प्राप्त किया, सबसे ऊंचा गया जी। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्चतम पद प्राप्त किया, तो लोक सेवा केंद्र परीक्षा में। अगला आएगा जी कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत पाया, तो केंद्र सेवा लोक परीक्षा में जी, केंद्र लोक सेवा परीक्षा में। अगला आएगा जी बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया, तो शिक्षक ने किसे पढ़ाया, राम प्रवेश राम को। खत्म हो गया है। इतने क्वेश्चन तो आता है यार, इतना क्वेश्चन से बेसिक नहीं आता यार, मैं जो बता रहा हूँ सुनो, इससे बाहर नहीं आएगा यार, इससे बाहर नहीं आएगा, फटाफट बता दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। पहला मैंने क्या पढ़ा दिया, पहला पढ़ा दिया आपको पाटलिपुत्र, क्या पढ़ा दिया, पाटलिपुत्र। दूसरा क्या पढ़ा दिया, दूसरा आपको पढ़ा दिया मैंने अलस्य कथा पढ़ा दिया। और क्या पढ़ा दिया, अलस कथा पढ़ा दिया, अलस कथा। तीसरा क्या पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया संस्कृत साहित्य लेखिका। 5वां में मैंने पढ़ा दिया कर्मवीर। चौथा में क्या था रे, चौथा में क्या था, संस्कृत साहित्य संस्कार था क्या, ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं टोटल मिला के 5 चैप्टर पढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं तो कमेंट में यस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट में यस कीजिए। अरे यार कोई दिक्कत नहीं तो यस कैसे होगा, नो कीजिए रे। कोई दिक्कत नहीं तो नो सर कीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों कमेंट में नो सर लिखिए, मतलब यस कैसे करेगा, नो कीजिए। हाँ बीपीएससी में, हाँ बीपीएससी में, ठीक है, नो लिखिए कमेंट्स में। चलिए हो गया जी,
सर ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब होगा? हाँ नहीं होगा यार, तुम लोग का दिमाग खराब है। एक चीज़ पढ़ा चुपचाप पढ़ो ना, ग्रामर करा देंगे। एक चीज़ पढ़ो चुपचाप, हल्ला करता है। देखो अब क्या होगा, देखो अब दूसरा है स्वामी दयानंद। क्या है जी? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले याद रखना आपको स्वामी दयानंद के बारे में। इसका जन्म पूछेगा। जन्म हुआ था इसका 1824 में। कहाँ हुआ था बच्चों? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर हुआ था? गुजरात के क्या नाम था? वो बस्ती का क्या नाम था रे? गुजरात का एक बस्ती था, वहीं पर हुआ था बच्चों। ठीक है ना, गुजरात के यहाँ पर छोड़ देते हैं, देखिएगा बस्ती में क्या हो जाएगा। टंकारा में, टंकारा में। कहाँ हुआ था? टंकारा में। ठीक है ना। इसके पिता और माता जी जो थे, इसके पिता और माता जी जो थे वो भगवान शिव के, मतलब शिव भगवान को मानते थे। शिव भगवान को, किसको मानते थे? शिव भगवान को। ठीक है ना। और इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पर जी? मुंबई में। कहाँ की थी? मुंबई में। और ये क्या थे? एक समाज सुधारक थे। ये क्या थे बच्चों? समाज सुधारक थे। किसके कहने पर इन्होंने प्रचार किया था? तो अपने गुरु विरजानंद। इसके गुरु कौन थे? विरजानंद इसके गुरु थे। विरजानंद इसके कौन थे? गुरु थे। ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, बस इतने में से क्वेश्चन आएगा और क्या आ जाएगा, इसी में से क्वेश्चन आता है और क्या आ जाएगा यार क्लास में। चलिए, एक स्टूडेंट होता है सर जी क्लास में, एक इसी स्टूडेंट, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है जी, कहाँ में था? मुंबई में क्या था, है कि नहीं यार? मुंबई में क्या था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देखना आर्य समाज के बारे में, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद के बारे में, विवेकानंद नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या होता है यार। विरजानंद इसके थे, विरजानंद। ठीक है, विरजानंद इसके गुरु जी थे। ठीक है ना। चलिए शुरू कर दीजिए, आइए देखते हैं। देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आंसर मार देना, मुंबई में हुई थी यार, इससे बाहर कुछ नहीं है। दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा में हो गया था, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आएगा स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे या समाज सुधारक थे? या फिर नहीं रहेगा ऑप्शन तो ये मारना खोज के समाज सुधारक थे यार। क्या मारना? समाज सुधारक थे, खोज के मार देना, और क्या। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। आगे जी, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात, गुजरात के क्या नाम था उसका, जगह का नाम भी टंकारा बस्ती में, टंकारा में हो गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, भी हमने देखा था। स्वामी दयानंद का नाम क्या था? मूल शंकर था बच्चों, ये भी पूछता है। स्वामी दयानंद का, सर कटिहार के रहने वाले हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। स्वामी दयानंद का हुआ था टंकारा में। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो विरजानंद कहने पर। विरजानंद ऐसे होया जी, विरजानंद हो जाए, जैसे भी हो जाए विरजानंद याद कर लो यार बस। कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के बहुत विरोधी थे, क्योंकि इसके सामने में एक मूषा ने भगवान का प्रसाद खा लिया था, इसलिए इसको बहुत गुस्सा आ गया था। अगला है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके भक्त थे? मैंने भी बताया था, भगवान शिव के भक्त थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। अगला है जी, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर को अपना लिया? तो दलितों ने धर्मांतर को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो गुजरात के टंकारा में। व्याघ्रपथिक कथा की रचना, खैर व्याघ्रपथिक आ गया रे, चलो ठीक है, अब यहाँ से व्याघ्रपथिक आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर चैप्टर का नाम उड़ गया लगता है। व्याघ्रपथिक आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 6 तक कोई दिक्कत है तो बताइए। लेसन नंबर, विरजानंद मुख प्रसाद खा रहा था सर जी, हाँ मूसा प्रसाद खा रहा था ना, हाँ मूसा खा लेता प्रसाद रे मेरे ख्याल से। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार 7 नंबर है, पहले पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा दिया। पाटलिपुत्र का क्या नाम था, कहाँ होता था, किसके समय में होता था, नहीं होता तो सब पढ़ा दिया है। देखो इस सब में दिया है, संस्कार कितने हैं, आलस्य कितने थे, क्यों भाग गए, वीरेश्वर कौन था, कैसे खिलाता था, मिथिला मंत्री कौन था, कौन, ये सब बच्चा वाला सब क्वेश्चन पूछता है यार। इसमें कुछ है, वीडियो को दोबारा देखें पता चल जाएगा सब कुछ। कोई दिक्कत किसी को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं तो नो सर लिखो यार। अब आगे बढ़ जाए यार, ठीक है। अब देखते हैं व्याघ्रपथिक के बारे में, कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है क्या, यहाँ से शुरू है, आ जाओ देखते हैं यहीं पर, थोड़ा सा समझा देते हैं पहले। देखो यार, एक बाघ होता है, कौन होता है यार, एक बाघ होता है, ठीक है ना, एक बाघ होता है, एक बाघ होता है, ठीक है ना। हाथ में सोने कंगन लेके बैठता है, हाथ में क्या होता है, सोने का कंगन, किसका कंगन यार, सोने का कंगन, ठीक है। और दूसरा पथिक होता है, कौन होता है, पथिक होता है यार, ठीक है ना, इसको पथिक बोलते हैं, रास्ते में चलने वाला। ये व्याघ्र होता है, बाघ बोलो इसको। तो व्याघ्र के हाथ में एक सोने का कंगन होता है, किसका कंगन होता है बोलो ना यार, सोने का कंगन लेकर के ये बैठा रहता है। और एक पथिक जाता है ना, तो पथिक से ये बोलता है कि सुनो पथिक, मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार, ठीक है ना, मैं अब कोई भी शिकार करने में असमर्थ हूँ, तो मुझे किसी पंडित ने बोला है कि तुम अगर कुछ दान पुण्य करोगे तो तुम्हारा मतलब पाप कट जाएगा यार, पाप कट जाएगा, तो इसीलिए मैं ये सोने का कंगन दान करना चाहता हूँ। तो पथिक ने सोचा यार क्या पता नहीं कहीं बाघ मुझे खाऊ ना ले,
तो फिर पथिक के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। क्या आ गया यार? लालच आ गया। लालच आ गया कि नहीं यार, थोड़ा सा अगर डर को मार देते हैं तो हमें सोने का कंगन मिल गया, अति हमको मिल जाएगा। तो उसने बोला अच्छा हम सोने का कंगन लेंगे, बताइए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बोला कि तुम एक काम करो, नदी में नहा के आओ यार, तुम है ना, नदी में क्या करो, तालाब में तुम नहा करके आओ, फिर हम तुमको सोने का कंगन देते हैं। तो जैसे ही पथिक तालाब में नहाने के लिए गया, वो कीचड़ में फंस गया। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पथिक कहाँ फंस गया था? आंसर मारना कीचड़ में। और जैसे कीचड़ में फंसा तो फिर बाघ ने अपना रूप दिखा दिया यार, इसकी जवानी चढ़ गई यार। जो बाघ बूढ़ा होकर के बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, उसकी जवानी चढ़ गई उसकी क्या चढ़ गई बताओ ना यार? उसकी जवानी चढ़ गई और ये लोभ में आ गया। कहाँ आ गया? और आकर के बाघ फिर इसको खा लिया। तो एग्जाम में पूछेगा यार बाघ किसने को खा लिया? तो पथिक को खा लिया। पथिक को किसने खा लिया? बाघ ने खा लिया। है ना, बाघ के पास क्या था? अरे सोने का कंगन था, है कि नहीं? सोने का कंगन था। पथिक किस में आ गया? तो आंसर मारना लोभ में आ गया। लोभ में आकर के इसको छू छा लिया, चोटा देकर मार के खत्म कर दिया। गंगा का तीरे तीरे का क्या होगा सर जी? आई लव यू सर जी। अरे यार क्या लिख रहा है? अरे पता नहीं यार, पूरा नहीं पढ़े यार, जो भी मुझे याद है सब बता रहे हैं, ठीक है ना। उसका जवानी चढ़ गया बात कर रहे हैं, इसका खा लिया। बोला कि हम बूढ़ा हैं, छोटा कहीं का। और देखो, दुष्ट आदमी पर भरोसा कहीं मत करना। जो आदमी दुष्ट रहेगा उस पर भरोसा कहीं मत करना। उसी तरह जानवर सलाह क्या था? दुष्ट था, इसके ऊपर में भरोसा कर ले, इसको खा लिया, है कि नहीं यार। आगे बढ़ जाओ तो पूछेगा, हाँ देखो इसके लेखक को बता देते यार, ध्यान दो कि व्याघ्रपथिक कथा जो है, व्याघ्रपथिक कथा के जो लेखक हैं बच्चों, ट्रिक बता देते हैं यार। ऐसे हम ट्रिक का वीडियो बनाएंगे तो इसके लेखक जो है ना व्याघ्र अभी नहीं बताते, अभी बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। इसका नारायण पंडित इसके लेखक हैं, बताओ सीधा जान लो यार, नारायण पंडित इसके लेखक हैं। हम बताएंगे ट्रिक वाला वीडियो में ट्रिक, नारायण पंडित इसके लेखक हैं यार। और ये हमारे लिया गया हितोपदेश से। पूछो पहला क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक के रचनाकार कौन है? आंसर माना नारायण पंडित। दूसरा आएगा जी, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश। हितोपदेश का मतलब क्या होता है? हित का उपदेश। क्वेश्चन भी आई यार, ये सब क्वेश्चन जैसे हम बच्चा की तरह बता देते हैं ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा की तरह हम बता देते हैं। हितोपदेश, हित का उपदेश। अगला क्वेश्चन क्या है जी? व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से। मित्र लाभ खंड से लिया गया है मित्र लाभ खंड से लिया गया है। बोला सर आप केवल संस्कृत पढ़ाते हैं रे बाबू हो, की बोलते हैं हमरा ऊपर में जुलूम कराया कि रे हम संस्कृत पढ़ाते हैं? चोटा हमारा संस्कृत आता है रे, वो तो कनी मनी हम पढ़ा देते हैं कि संस्कृत हमारा विषय है, हम संस्कृत हमको आता कनी मनी, झूठों हम कनी मनी पढ़ा देते हैं। हिंदी वाला चीज़, संस्कृत हमारा आता था, हम आज हम यहाँ रहते, हम काशी में रहते यार, संस्कृत हमारा नहीं आता, हम तो मैथ के मास्टर हैं। स्नान कर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बैठा था? तो व्याघ्र बाघ बैठा था। क्या बोल रहा था रे कि हम बुढ़वा हो गए, हमरा ये लेके जाओ सोना कंगन, हमारा पाप धुल जाएगा। चोट्ठा कहीं का झूठ बोल रहा था वो, बिल्कुल झूठ बोल रहा था। पथिक को किसने मारा था? तो सर जी ने मारा था ना, पथिक को हम काहे मारेंगे, व्याघ्र ने मारा था। तुमने है ना, तुम लोगों ने देखा कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? पथिक कहाँ फंस गया था? तो कहाँ पर फंस गया था? पानी में ना, कीचड़ में फंस गया था वो। पथिक कहाँ फंस गया था बताओ ना रे सर, आप कहाँ रह रहे हैं? है तुझे छोटा मत बोलिए सर। अच्छा कुछ लिया था सर जी, कुछ लिया था बाघ। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? खाली तू काम कर रहा है, काम कर रहा है, तेरा ज्ञान है भी नहीं किया, तो ज्ञान के बिना। किसके बिना? ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना। और ज्ञान किसके बिना? तो ज्ञान भी क्रिया के बिना। खाली ज्ञानी रहने से काम नहीं होगा और खाली कामे रहने से काम नहीं होगा। ज्ञान और ज्ञान काम दोनों, ज्ञान बराबर क्रिया, क्रिया बराबर ज्ञान, दोनों जरूरी है कि नहीं यार। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ। लोभ मत करना, लोभ करोगे तो जाओगे। जैसे चोरी करने में, परीक्षा में जाता है ना यार, चोरी करने के लिए एक क्वेश्चन अगर चोरी करने के लिए मिल गया तो वो चलो अपने दोस्त का देख लो यार, दूसरा तीसरा के चक्कर में रहोगे तो मजिस्ट्रेट साहब आएंगे और पकड़ के लेके जाएंगे। इसलिए चोरी उड़ी के चक्कर में ज़्यादा मत रहना, लोभ के चक्कर में कि नंबर बढ़ जाएगा। हाँ आप बहुत रोमांटिक हैं गुरुजी, हाँ समझे कि नहीं। अगर रहेगा चोरी के चक्कर में, एक दो क्वेश्चन भेटा गया, अगर तेरा दोस्त बता दिया कि हे रे फलनामा 18 का आंसर होगा बी, तो मार लेना बी चुपचाप, ठीक है ना। ये मत बोलना हे रे 19 का की हो, तो 19 का अगर बोलने के चक्कर में जाइएगा तो गुरुजी नंबर कटेगा और तोरा लेके जाएगा मजिस्ट्रेट साहब उठा करके, है ना। लोभ मत करना, लोभ विनाश कर देता है। कौन लोभ में पड़ जाता है? तो पथिक। हमारा बच्चा सब नहीं पढ़ेगा, हमको पता है, सब पढ़ के जाएगा रे, सब तेज है रे। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। और चोरी करने वाले स्टूडेंट को मजिस्ट्रेट कहाँ ले जाता है? जेल में ले जाता है। जेल में कहाँ ले जाता है? बोलना रे, जेल में।
अगला क्वेश्चन है वेयर, है ना, वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? लड्डू? नहीं, लड्डू नहीं देगा। वो क्या देना चाहता था? चलिए, वो जो ना बाघ है ना, वृद्ध बाघ जो है वो सोने का कंगन देना चाहता था। देना क्या चाहता था? चोर चिट्टा था। चलो ठीक है, हो गया जी 7वां लेसन कंप्लीट। बस यही सब क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा यार? जितना क्वेश्चन हम पढ़ा दिए 90 तक में इससे बाहर नहीं आएगा। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना यार। पूरा इजी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यार। टेंशन मत लो तुम लोग, टेंशन मत लो। बस गुरुजी जो बोल रहे हैं फटाफट पढ़ते चलो, घर में भी पढ़ते चलो, ठीक है जी। 7वां लेसन कंप्लीट, 7 कंप्लीट यार। 14 में 7 कंप्लीट, आधा खत्म हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 लेसन खत्म, आधा खत्म यार। जय। चोरी करने वाले जेल नहीं, ईमानदार को बेल नहीं। सही बोल रहा है रे। अगला क्वेश्चन, चलिए थोड़ा भोजपुरी बोलिए सर। जय 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 जय। आधा लेसन खत्म हो गया तो चोटले तो जय तय नहीं बोला रे बट, खाली पढ़ता है तुम लोग, जय तय नहीं करता है। जय कृष्णा, जय 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 जय। आधा लेसन खत्म कर दिया, चोटल कुछ नहीं बोलता है बट। अगला क्या है? अब विश्व शांति हो जाएगा। विश्व शांति कहाँ है? देखो विश्व, ये हमारा वर्ल्ड है जी। विश्व क्या है? शांति नहीं है। विश्व में पूरा क्या है बच्चों? सार्वभौमिक अशांति है। विश्व में क्या है? सार्वभौमिक अशांति है। क्या है? फटाफट चलिए। हम बोले सर जी जय जय। हाँ हाँ बोलवे किया ना सर, हम शेयर नहीं करेंगे। अरे क्या बोलने का क्या बोल रहा है सर करने। विश्व में क्या है बच्चों? सार्वभौमिक अशांति। क्यों अशांति है पता है? हर एक देश क्या चाह रहा है कि हम आगे बढ़ जाएं। हर एक देश चाह रहा है कि हम आगे बढ़ जाएं, और सब देश आगे बढ़ने के चक्कर में एक दूसरे के साथ में शीत युद्ध हो रहा है। कौन युद्ध हो रहा है? शीत युद्ध। शीत युद्ध उस युद्ध को बोलते हैं जिसमें सीधे हथियार से युद्ध नहीं होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जो युद्ध हो उसको शीत युद्ध बोलते हैं। आप लोग को हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों SST में कि शीत युद्ध क्या होता है। जब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए युद्ध किया जाता है उसको शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो अभी विश्व शांति पाठ में किसके बारे में बोला गया? अशांति के बारे में बोला गया, अशांति के बारे में। बच्चों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला पढ़िए ना। विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का चित्रण है? तो चारों तरफ अशांति के बारे में बताया गया है। अशांति। संसार में दुखों का विषय क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है, एकदम VVI। हे भगवान आ जाए क्वेश्चन, बच्चा सबका बेड़ा पार हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, जितने एक बच्चा ने कहा सर आप बहुत डायलॉग मारते हैं। यार डायलॉग का हिंदी लिख दो मुझे। डायलॉग का हिंदी क्या होता है बता दो। डायलॉग का हिंदी क्या होता है? जो भी आपने स्पेलिंग लिखा है डायलॉग मैंने मैं लिख दिया। डायलॉग का हिंदी बताओ, अगर कोई विद्वान है यहाँ पर तो बताओ डायलॉग का हिंदी क्या होता है? डायलॉग का हिंदी क्या होता है बच्चों? फटाफट चलिए जल्दी से। डायलॉग का हिंदी क्या होता है? देखें जरा यार कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर। बताओ यार डायलॉग की हिंदी क्या होता है? डायलॉग का हिंदी क्या होता है? बताओ डायलॉग का हिंदी क्या होता है? डायलॉग का हिंदी क्या होता है बताइए। चलिए स्टाइल सर जी, कॉमेडी, वाह। बताइए। भांजना होता है सर, मजाक करना, मजाक होता है यार बस। भाषण होता है, स्टाइल होता है, स्टाइल होता है, धर्मा होता है। बताओ ना यार, डायलॉग बहुत मारते हैं। डायलॉग का हिंदी बताओ कोई। तरीका सर जी, ड्रामा, कॉमेडी, बस हो गया। रख मजाम, कोई नहीं लिखा है सही यार। वार्तालाप गलत है, वार्तालाप यार। जोक सब गलत है। तरीका राइट। भाषण सुनो यार, डायलॉग का मतलब होता है संवाद। क्या होता है बच्चों? संवाद होता है। आप लोग पढ़ते होंगे संवाद 10 क्लास में यार। संवाद आता है, एक सब्जी वाले और एक ग्राहक के बीच संवाद लिखें, संवाद होता है यार। पढ़ो चुपचाप। अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है। विनाश का भय किससे है बच्चों? अस्त्र से। विनाश का भय किससे है? शस्त्र से होना चाहिए यार, शस्त्र। चलो यहाँ पर शस्त्र भी पढ़ लो, शस्त्र से। शस्त्र से हमें विनाश का भय यार। कोई है ना आपके ऊपर में परमाणु बम गिरा देगा, अणु बम गिरा देगा, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए तो वो हो जाता है शस्त्र से। अगला क्वेश्चन क्या है? अनेकों राज्यों के बीच परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेकों राज्यों के बीच, बताइए फटाफट। अनेकों राज्यों के बीच क्या चल रहा है? सर आज मेरा बर्थडे है ना, बर्थडे है। निशान सिंह हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना? बताओ फटाफट। तो अनेकों राज्यों के बीच बच्चों क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं। युद्ध और शांति के कितने कारण हैं? 2 कारण हैं बच्चों। युद्ध और शांति के 2 कारण हैं, याद करना 2 कारण, ठीक है ना? बस। दूसरा क्या है? क्रिया किसके बिना भार हो जाता है? मैंने बताया ज्ञान के बिना भार हो जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे, दुख को कौन बढ़ाता है बच्चों? स्वार्थ। दुख को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ा देता है। स्वार्थ कर दीजिए यार, किसी भी चीज के प्रति स्वार्थ हो जाएगा आपको तो आपका दुख बढ़ जाएगा, तो स्वार्थ बढ़ा देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है क्या है? मंगलम। क्या है बच्चों? मंगलम पाठ, पाठ नंबर 9। जितने क्वेश्चन मैंने देखा है बच्चों, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। पूछूं क्या? पूछूं फिर से क्या? चलो छोड़ो यार, पहले खत्म कर देते हैं। अब चलते हैं मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में आपको उपनिषद के बारे में पढ़ने को मिलेगा यार, धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में, पहला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट यार। क्या क्या लिख रहे हो यार तुम लोग? मेरा नाम ले लो सर जी। अरे क्या क्या लिख रहे हो यार, कमेंट्स तो करो फटाफट। रामायण के रचनाकार कौन है? चलिए ओम प्रकाश का पहला आंसर आया यार, फटाफट सर जी। वाल्मीकि, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वाल्मीकि इसके रचनाकार है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर संस्कृत में 26, 28, 30 कहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जल्दी बताओ फटाफट। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? टोटल 5 मंत्र हो जाएंगे। अणु से भी छोटा क्या है? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? तो आत्मा जो होता है अणु से भी छोटा होता है। अगला है किसकी जय होती है बच्चों? किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। नदी है ना, बहती नदी कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में जाके मिल जाती है। अगला है बच्चों, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रिक्त होता है? बताओ, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रिक्त होता है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व रिक्त होता है। तत्व क्या होता है बच्चों? तत्व हो जाता है, तत्व। अगला है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? फटाफट कमेंट्स करना यार। तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ये भी क्वेश्चन आएगा, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है कि नहीं? तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? विद्वान लोग जो होते हैं मृत्यु को वश में कर लेते हैं, है कि नहीं यार। अगला, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती? असत्य की नहीं होती है, सत्य की होती है, असत्य की नहीं होती है। उपनिषद कितने यार? 108, 108 उपनिषद हैं। कितने हो जाएंगे? अरे सर हम सब बताएंगे यार, तुम लोग बताना है। जब जब हम टेस्ट लेंगे तब आप लोग बताना यार, टेस्ट नहीं लेना, अभी आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आपको ये क्वेश्चन याद करना है यार, ठीक है ना। चलिए, वेद कितने हैं यार? वेदांग कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? पुराण कितने हैं? है कि नहीं यार? पुराण कितने हैं यार? हमारा वो क्या बोलते हैं, टोटल संस्कार कितने हैं? ये सब क्वेश्चन आता है यार, जल्दी बता दो। ये क्वेश्चन पूछ लिया। जो लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बता देना जल्दी से प्यारे बच्चों। शेयर करो प्लीज़ सर शेयर करो यार सब लोग। यार बच्चा बोल रहा है शेयर करना चाहिए। टेस्ट भी लीजिए सर। हाँ टेस्ट हो जाएगा। एक ही क्लास में पूरा संस्कृत यार, क्या खोज रहे हो? और क्या खोज रहे हो आप? कुछ खोज रहे हो क्या? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। यार तुम लोग शेयर क्यों नहीं करते यार? संस्कार सर जी 108, अरे 10 हो जाएगा। अरे नहीं, 18 पुराना होता है ना रे। वेद की संख्या 4 है, वेदांग 6 होते हैं, उपनिषद 108, पुराण 18 होता है, संस्कार 16 होता है। ये सब तो होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए सब लोग लाइक और शेयर करो यार। कम से कम कितना लाइक हुआ यार? 234 लाख पगला, 500 लाइक कम से कम, 500 प्लस कर दो, 1000 कर दो यार फटाफट। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का जी? हाँ अरे यार यहाँ आ गए। चलो चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि सत्य का मुंह किससे ढका है? सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? आंसर मारना हिरण्मय पात्र से। किससे मारना? हिरण्मय पात्र से। किससे मारना? हिरण्मय पात्र से। अगला बच्चों, भारत महिमा 10वां नंबर पार्ट आ जाएगा। भारत महिमा 14 चैप्टर 10वां में चले, अब खत्म होने वाला है लगता है। भारत महिमा। चलिए, पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। 18 पुराण, महर्षि वेद व्यास पुराण के रचनाकार हैं। ट्रिक बता देंगे, अब लेके आएंगे बच्चों। ट्रिक में सब कुछ आपको ऐसे भी याद रखना है आप लोग कि जो हमारा पुराण होता है। एक चीज़ बताइए आप, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान दीजिए। 2 ठो यार, 2 ठो रामायण के हम ट्रिक बता देते हैं, रामायण का, ठीक है ना। रामायण में बच्चों राम भगवान होते हैं, राम भगवान होते हैं, और राम भगवान का जो प्यारे बच्चों बाल बड़ा बड़ा होता है।
राम भगवान को अगर आप लोग देखे होंगे टीवी में, तो राम भगवान के बाल बड़े बड़े होते हैं। तो बाल बड़े बड़े होते हैं, यानी इसके लेखक वाल्मीकि हैं। कौन हो जाएंगे जी? वाल्मीकि हो जाएंगे, है कि नहीं यार। मंदाकिनी वर्णम में ऋषि नहाने जाते हैं। मंदाकिनी वर्णम में कौन नहाने जाते हैं? मंदाकिनी नदी पर ऋषि जाते हैं। ऋषि का भी बाल बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसके लेखक वाल्मीकि हो जाएंगे। तो मंदाकिनी वर्णम और रामायण दोनों के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि, क्योंकि दोनों में बाल आता है जी प्यारे बच्चों, तो वाल्मीकि इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला है, किस देश के गीत देवता गुनगुनाते हैं? तो भारत के गीत, सबको मालूम है। अगला है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? 114, किस देव में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? कमेंट करो यार फटाफट। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? चलिए 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 देवता। आगे प्यारे बच्चों, भारत की महिमा कहाँ है ना, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए में रहेगा पटना में, ऑप्शन बी छज्जी पर, ऑप्शन सी खेत में। हर आंसर मारना सब जगह, सब जगह रे चटा। कहाँ जाएंगे? दिन भर क्लासे में रहते, हंसना पड़ता है तुम ही लोग के साथ। भारत है ना, जगत का गौरव कौन है? भारत जगत का गौरव है। अगला है, महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो विष्णु पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से। देवता क्या गाते हैं बच्चों? क्वेश्चन फेमस है, देवता क्या गाते हैं? जल्दी बताओ, लास्ट में फिर क्वेश्चन बढ़ेंगे। उड़ता वही है जो फरफराता है सर जी। हाँ वेरी गुड। चलिए, देवता क्या गाते हैं बच्चों? गीत गाते हैं और क्या गाते हैं, है कि नहीं यार। 10 चैप्टर खत्म हो गया, 10 खत्म हो गया। बताइए, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन बच्चों, अलस कथा पाठ हो गया यार, दूसरा बता दो। अलस कथा के बाद ये बता दो कि आपका व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है? व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है? जल्दी फटाफट फटाफट प्यारे बच्चों। अलस कथा का क्या हो जाएगा? चलिए, अलस कथा का हो जाएगा प्यारे बच्चों, आलसी लोगों को विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्यापति क्या हो जाएंगे यार? विद्यापति इसके लेखक हो जाएंगे, विद्यापति, है कि नहीं यार। विद्यापति इसके हो जाएंगे। दूसरा, व्याघ्रपथिक कथा के नारायण पंडित कौन हो जाएंगे? नारायण पंडित। यार कौन हो जाएंगे बताओ तो सही, नारायण पंडित, ठीक है ना। सभी लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी लोग नए हैं, जितने भी लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। जो भी लोग नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, तेजी में प्यारे बच्चों। सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लोग नए हैं, ठीक है। जितने भी लोग नए हैं प्यारे बच्चों, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं यार। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति श्लोक, ठीक है ना। नीति श्लोक में ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? याद रखना आप लोग कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा विदुर इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला है कि विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक। क्या है जी? नीति श्लोक। क्या है? नीति श्लोक। अगला क्या है? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? ये प्रश्न तो आज ही मैंने कराया अपने टेस्ट में। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। तो धृष्टराज राज के प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम आपसे पूछेंगे कि महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए फटाफट प्यारे बच्चों। महाभारत के रचनाकार कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए। महाभारत के रचनाकार कौन है मेरे शेर? जल्दी बताओ फटाफट। भारत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जल्दी बता दीजिए। वेद व्यास। वेद व्यास जो है महाभारत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं बच्चों? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। नरक के, जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग फेसबुक पर इस वीडियो को देखेंगे वो लोग दिशा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिशा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। नरक के कितने द्वार हैं बच्चों? 3 द्वार हैं। अगला क्या है? क्षमा किसकी हत्या कर देता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? जल्दी बताओ फटाफट।
चलिए, बोलते सब ट्रिक वाला वीडियो, अरे मिल जाएगा रे, तुमको एकदम समझ रहा है, हमको पता है ना कब देना है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है बच्चों? धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है। किससे सुख की प्राप्ति होती है बच्चों? तो अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा से। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा से। कौन सा साधन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन सा साधन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। विद्या से संतुष्टि मिलती है। किससे विद्या की रक्षा होती है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। विद्या की रक्षा किससे होती है बच्चों? चलिए, तो विद्या की रक्षा होती है अभ्यास से। धर्म की रक्षा किससे होती है? आचरण से। किससे होती है? आचरण से। घर की लक्ष्मी कौन होती है बच्चों? घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। एग्जाम में पूछेगा घर की लक्ष्मी कौन होता है? आंसर मारना स्त्री होती है। उद्योग प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 प्रकार का दोष त्याग देना चाहिए बच्चों। अब फिर से कमेंट करो यार, क्वेश्चन खत्म हो जाए। प्रश्न में पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन, पटना का इतिहास कितना पुराना है? दूसरा प्यारे बच्चों, है ना, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिला लेखिकाओं का वर्णन है? महिलाओं का वर्णन है। कितनी महिलाओं का वर्णन है? कितनी महिलाओं लेखिका का वर्णन है? जल्दी फटाफट फटाफट प्यारे बच्चों यार, जैसे जैसे सब क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ लिए यार कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है। और ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का बच्चों? 24 महिला। अरे 24 की 40, हाँ 24 महिला, ठीक है ना, 24 ना, अरे हाँ 24 महिलाओं का वर्णन है, ठीक है। गुरुजी भुला जाएगा तो बच्चा कहीं भुलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मंदाकिनी वर्णम। चलिए, मंदाकिनी वर्णम क्या होता है यार? इस देख, मंदाकिनी वर्णम आ जाएगा फिर। मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी एक नदी का नाम है। वर्णम पहले बच्चों, पहला क्वेश्चन आएगा मंदाकिनी के, इसके पाठ के लेखक कौन है? हमने बता, मंदाकिनी नदी में ऋषि नहाने जाते हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि। कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि। बाल धोते हैं तो वाल्मीकि। दूसरा, किस पर्वत से निकलता है? तो चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत से निकलता है, ठीक है ना जी। दूसरा, ये मंदाकिनी नदी में कौन नहाने जाता है? तो ऋषि नहाने जाते हैं। कौन जाते हैं? ऋषि नहाने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम से आएगा प्यारे बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट ही 2-4 क्वेश्चन है। चलिए, किस किस को क्वेश्चन पेपर चाहिए? क्वेश्चन पेपर बांट रहा है तुरे। पहला क्वेश्चन क्या है? 12वां, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। रामायण बताया था, वाल्मीकि दोनों हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि, है ना, सॉरी, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? सॉरी, ये गलत हो जाएगा जी, मंदाकिनी वर्णन होगा जी। अयोध्या कांड के किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का भाग है। मंदाकिनी किस पर्वत से निकलती है बच्चों? आंसर माना चित्रकूट पर्वत से। किस पर्वत से? चित्रकूट पर्वत से। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में। ये सही हो गया, अभी सही होगा। किस कांड में है? अयोध्या कांड में। अगला है, मंदाकिनी वर्णन में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी का वर्णन है बच्चों। चलिए, दूसरा आएगा कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि स्नान करते हैं। अगला आएगा, नाचने के समान कौन दिखता है? क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। नाचने के समान कौन दिखता है बच्चों? चलिए, पर्वत। कौन दिखता है बच्चों? पर्वत। चलिए, 13 नंबर में आते हैं प्यारे बच्चों। 13 नंबर में, 13 बच्चों में आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, आप आराम से समझते रहिए प्यारे बच्चों। इसमें ध्यान दीजिए, एक होता है जी कुंती। कौन होता है यार? कुंती होता है। कुंती होता है जो कि शादी होने के पहले ही सूर्य भगवान से वरदान मांग लेती है एक बच्चा। क्या मांग लेती है? बच्चा। और बिना शादी हुए किसी को बच्चा हो जाता है यार, तो बहुत लाज शर्म की बात होती है। तो कुंती ने उस बच्चे को पानी में क्या किया? बच्चे को पानी में बहा दिया। कहाँ बहा दिया? पानी में बहा दिया। और किसी जुला, मतलब किसी ने, उस जाति के लोगों ने उसे पा लिया, और वही बच्चा बड़ा होकर के क्या बना प्यारे बच्चों? कर्ण बन गया। क्या बन गया? कर्ण। कर्ण बहुत जो है ना धनुर्धारी था, उसको धनुष चलाने का बहुत ज्ञान था। किसको? कर्ण को। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का। बाद में कुंती का विवाह हो गया पांडु से। किससे हो गया? पांडु से। तो पांडु से प्यारे बच्चों 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चे हो गए। पहले युधिष्ठिर, दूसरा हो गया जी अर्जुन, तीसरा हो गया जी भीम, चौथा हो गया जी नकुल, और फिर 5वां सहदेव। 5 भाई हो गए इधर पांडव, और इधर यहाँ पर कर्ण इसी का भाई था, लेकिन ये सूर्य का पुत्र था, क्योंकि सूर्य से मांगा था। तो परीक्षा में एग्जाम में आएगा कि पांडव कितने भाई थे? तो 5, लेकिन कुल भाई पांडव 6 थे बच्चों। पूछेगा कर्ण किसका पुत्र था? तो सूर्य का या तो कुंती का। सूर्य ऑप्शन में मिलेगा, या तो कुंती का, या फिर दोनों का मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कुंती माता थी, कर्ण उसका
पिता माना जाए, पिता कैसे में हुआ, उसमें वर्धमान में दिया था। तो प्यारे बच्चों कर्ण जो है, तो कर्ण था छोटे जाति का, और यहाँ पर आप याद रखिएगा इसका चचेरा भाई था पांडु का कौरव। क्या नाम था जी? कौरव, ठीक है ना। तो कौरव जो थे प्यारे बच्चों, वो लोग कितने थे? 100 कितने थे? 101 या 100 कुछ भी थे, 108 कुछ भी रहे बच्चों, तो है ना। तो उसमें जो है ना, जब अर्जुन धनुष चलाता है एक बार भीष्म पितामह के सामने प्यारे बच्चों, दोनों में जब लड़ाई होती है, तो अर्जुन, तो कौरव की तरह अर्जुन के जैसा कोई भी धनुर्धारी नहीं होता है। तो वहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि अर्जुन को इस दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी मान लिया जाए। तो उसी समय दुर्योधन कहता है नहीं, अभी मेरा एक दोस्त है जो कि इससे अच्छा धनुष चला सकता है। तो वो कर्ण को लाता है। किसको लाता है? कर्ण को लाता है। तो कर्ण और अर्जुन में जब दोनों में धनुष होता है प्यारे बच्चों, तो अर्जुन बोलता है कि मैं किसी शूद्र जाति के लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता हूं। तो उसी समय दुर्योधन क्या करता है कि तलवार से अपनी हाथ को काट करके कर्ण का संहार कर देता है। तो कर्ण को संहार करके कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। कौन देश का राजा? अंग देश का राजा बना देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्ण किसका पुत्र था? सूर्य का पुत्र था। पहला आ जाएगा जी, कर्ण किसका पुत्र था बच्चों? तो कर्ण सूर्य का पुत्र था या कुंती का पुत्र था? दूसरा पूछेगा कि कर्ण की क्या विशेषता थी? तो उसके पास कवच थे और कुंडल थे। कवच मतलब है ना छाती पर पहनने वाला, कान में कुंडल थे जिसे भेदा नहीं जा सकता था। कवच कुंडल को भेदा क्योंकि सूर्य भगवान ने उसे दिया था। तीसरा पूछेगा मेरे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कवच और कुंडल था। तीसरा पूछेगा कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। तो दानवीर कौन था बच्चों? तो कर्ण क्या था? दान देने में वीर था। तो उससे आकर के जब लड़ाई होने लगी कौरव और पांडवों में, तो कौरव के तरफ से कर्ण लड़ रहा था। तो कर्ण के पास कवच कुंडल था जिसको मांगने के लिए कृष्ण भगवान ने बुद्धि लगाया और उसने इंद्र भगवान को भेजा। और है ना, इंद्र भगवान ब्राह्मण के रूप लेकर के आए और कर्ण से क्या मांग के ले गए? बोला कि भिक्षा दीजिए, क्योंकि कर्ण दान देने में माहिर था। तो कर्ण था ना जी, ये है कर्ण, मान के चलिए ये कर्ण है बच्चों। इसके पास कवच कुंडल छाती में है, इसको भेदन। और ये आ गए इंद्र भगवान। इंद्र भगवान आ गए। कौन भगवान आ गए? इंद्र भगवान आ गए इसके पास मांगने के लिए। बोला कि इससे मांगा जी। तो बोला कि मांगिए, आप क्या मांगते हैं? तो इन्होंने क्या बोला कि मुझे ना अपना कवच और कुंडल दे दो, कुंडल दे दो। तो फिर कर्ण ने क्या बोला कि आप हो कौन? अगर आप ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान होता है बच्चों क्या? ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान क्या होता है? कमेंट कीजिए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान क्या होता है? इंद्र छल पूर्वक, सर जी हाँ छल पूर्वक आया था। जल्दी बताइए कि ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दान क्या होता है? यार कमेंट कर दो ना यार, जानते हो तो कमेंट कर दो। गौदान सर जी हाँ, रुपया पैसा नहीं होता रे, राइट। चलिए, ब्राह्मण के लिए प्यारे बच्चों गौदान होता है। और वही गौदान के लिए बोला कि ब्राह्मण अगर आप होते तो आपके लिए गौदान सबसे बड़ा होता। लेकिन आप कवच कुंडल क्यों मांग रहे? आप अपने वास्तविक रूप में आइए। तो वास्तविक रूप में आया तो देखा कि इंद्र भगवान है। कौन है? इंद्र भगवान छल पूर्वक जो है ना कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया ताकि अर्जुन युद्ध को जीत सके। और ये माया किसकी थी? ये सारी की सारी माया भगवान श्री कृष्ण ने रची थी। क्योंकि उसके बाद जैसे ये कवच कुंडल दे दिया, क्योंकि देखिए कर्ण जो है प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं अर्जुन का भाई ही था। कर्ण अर्जुन का भाई ही था। लेकिन ये कुंती का ये बेटा कर्ण भी कुंती का बेटा था। और कुंती का 5 बेटा अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव थे। लेकिन इसको पता नहीं था कि ये मेरे भाई हैं। तब है ना युद्ध की रात में जो कुंती माता जा करके कर्ण को बताया कि वे तुम्हारे भाई ही हैं। जब कवच कुंडल ले लिया गया बच्चों इसका, तो फिर ये मारा गया। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान होते हैं, आप टेंशन मत लीजिए बच्चों, ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? पहला क्वेश्चन, दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? यार फटाफट किसान की सर। चलिए बच्चों उतना टाइम नहीं है, थोड़ा फ़ोन भी आ रहा है मेरे फैमिली का तो देखना पड़ेगा अब। तो दानवीर पाठ कहाँ से लिया गया बच्चों? कर्णभार से। कहाँ से लिया गया? कर्णभार से। अगला क्या है? सूर्य का पुत्र कौन था? कर्ण था बच्चा। यानी कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ता है। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण बन के भगवान इंद्र आए थे बच्चों, छल पूर्वक भगवान इंद्र आ गए थे, है कि नहीं यार। अगला क्वेश्चन पूछे, कर्ण दान करने में वीर था। अगला, कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था। समय के साथ क्या नष्ट हो जाता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। कवच और कुंडल किसके है ना, किसको दे दिया गया? तो इंद्र को दे दिया गया, है कि नहीं? इंद्र को दे दिया।
अगला पूछेगा कवच और कुंडल किसके पास था, तो कर्ण के पास था। किसने दिया था, भगवान सूर्य ने दिया था, है कि नहीं यार। अगला पूछे कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी, इसको भेदा नहीं जा सकता था, ये इसकी विशेषता थी यार। सीने में लगा होता था कवच और कान में कुंडल, बहुत इसको शक्ति देता था यार। दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, भास हो जाएंगे। अब लास्ट चैप्टर है जी भास का, है ना। शास्त्रकारा आ जाएगा, शास्त्र लास्ट चैप्टर हो जाएगा शास्त्रकारा। कर्ण के पास इंद्र के रूप में आया था सर जी, हाँ ठीक है। शास्त्रकारा लास्ट चैप्टर यार, पढ़ लो इसको, खत्म हो गया संस्कृत यार। संस्कृत हल्ला कर दिया यार। भारतवर्ष में किसकी महत्व सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक शास्त्र की महत्व है बच्चों। वर्ग में कौन प्रवेश करता है, तो शिक्षक प्रवेश करता है। तो भाग ये कहाँ क्वेश्चन आ गया रे। तो किसका अभिवादन करते हैं, तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, पाणिनि का व्याकरण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखना। पाणिनि का व्याकरण मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। अगला ज्ञान का शासक कौन होता है, शास्त्र जो होता है ज्ञान का शासक होता है। मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, शास्त्र। शास्त्र क्या हो गया रे, जैसे गीता हो गया शास्त्र हो गया। गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ये सब आया। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, महर्षि गौतम। आता है एग्जाम में, सांख्य दर्शन महर्षि गौतम, महर्षि गौतम। योग दर्शन का पतंजलि, तो बच्चों क्या दे रहे, योग दर्शन के संस्थापक कौन है, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन का अक्षपाद आएगा, चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र है। समाप्त हो गया जी। चरक संहिता किससे है बच्चों, आयुर्वेदिक से, आयुर्वेद से। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे यार, सारा चैप्टर हमने दिखा दिया, 14 में से 14 चैप्टर आपको मैंने दिखा दिया, शुरू से लेकर लास्ट तक दिखा दिया। ऐसी पढ़ाई करते रहो और क्या है। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, 2-4 क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, बताना यार, है कि नहीं। चलो हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है कि नहीं। चलो 14 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, फटाफट पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नंबर 1। चलिए, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, पहला नाम। दूसरा क्वेश्चन करें बच्चों, अलस कथा के लेखक कौन है, अलस कथा के लेखक कौन है। तीसरा नंबर प्यारे बच्चों, वीरेश्वर कौन था, वीरेश्वर कौन था। नंबर चौथा, चलिए नंबर चौथा, कर्मवीर कौन था, कर्मवीर कौन था। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5, अर्थव वेद में कितनी महिलाओं का वेद वर्णन है, अर्थव वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है यार। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, बच्चा वाला सब क्वेश्चन आता है यार, बच्चा वाला सब क्वेश्चन आता है कि नहीं यार। गौतम बुद्ध के समय क्या नाम था, गौतम बुद्ध के समय पाटलीग्राम हो जाएगा यार, पाटलीग्राम हो जाएगा, है कि नहीं। अलस कथा क्या लिखा, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हो जाएंगे। वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था यार, मिथिला का मंत्री था, है ना। कर्मवीर कौन था यार, कर्मवीर कौन था, ये हो जाएगा राम प्रवेश राम हो जाएगा, राम प्रवेश राम हो जाएगा। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है यार, 5 महिलाओं का वर्णन है कि नहीं, 5 महिलाओं का वर्णन है। ठीक है यार, रहने देते हैं, हो गया ख़त्म। बोलिए, अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला बुक वाला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो कमेंट में यस कर दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा ना, बताइए फटाफट। खत्म हो गया यार, बता दो। हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा तो बना दीजिएगा ना, चलिए फटाफट यार। हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा तो कमेंट में यस कर दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाना चाहिए, बताओ यार, बन जाएगा तो कमेंट में यस कर दीजिए। हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, कमेंट में यस कर दीजिए सर। संस्कृत वाला वीडियो प्लीज़ बना दीजिए सर। हाँ बना देंगे यार अतुल, बना, एग्जाम से पहले बन जाएगा, टेंशन क्या ले रहा है, तो 5 मिनट में याद हो जाएगा यार। वीडियो के लिए हल्ला कर दो, बना दोगे 2 मिनट में याद हो जाएगा, 2 मिनट में याद है मोहन। तो चलिए चलिए, ग्रामर में सर जी ठीक, ग्रामर वाला करा देंगे यार। अरे ऑफलाइन में नहीं पढ़ते यार, सब ऑनलाइन में थे, ऑनलाइन के चक्कर में रहते हो। यस सर, मैं सभी आएगा एग्ज़ाम में क्या, कितना सर, यस मैं सभी आएंगे एग्ज़ाम में क्या, ये कितना, अच्छा जो भी हो जाएगा यार। 15 इसमें शायद आपका 15 नंबर, 10 नंबर तो 15 नंबर तो हो जाएगा। जन्म मृत्यु का ठीक है, कर देंगे यार। ठीक है बच्चों, अच्छा है, 30 के हो गया। हाँ हाँ, आप लोग के मतलब मेहनत से हो गया यार। खाना खा लीजिए सर जी आप। हाँ खा लेंगे बच्चों, अभी टाइम है। मैथ का कोई ट्रिक बताइए सर। मैथ का ट्रिक रहे। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा, आप पढ़ते रहो ऐसे रहा। ठीक है, बच्चा सब वाला क्वेश्चन सब ये सब करने के नहीं का, संस्कृत में पत्र लिखने के लिए ठीक है यार। तुम लोग जितना बोले हो ना सबको हम पूरा कर देंगे।
पूरा कर देंगे यार। सर आप हमारा लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, होता है, होता है, सब होता है सब। यार हम खुशनसीब है यार, भगवान हमको खुशनसीब है कि मैं किसी की मदद कर पाता हूँ यार, बताओ। अब मैं खुशनसीब हूँ तो भगवान तो सबकी मदद कर सकता है, लेकिन भगवान ने ये मौका मुझे दिया, मैं बहुत खुशनसीब हूँ यार, खुशनसीब हूँ कि जिसको ये मौका मिला है बच्चों की मदद करने के लिए। यार मैं मदद करने मुझे भी फ़ायदा यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जान रहे हैं, आप लोग वीडियो शेयर करते हो, बस जिसको दिल से ये बात लग जाए जिस दिन की मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ यार, आप मतलब 2-4 लोगों को बस चैनल के बारे में बता देना, वीडियो शेयर कर देना, और क्या बताऊँगा, कर देना यार, है कि नहीं। सुबह में कितना बजे सर? सुबह में हम आ जाएंगे, 6 बजे आ जाएंगे। देखो सर जी, कल एक गुड न्यूज़ बताने वाले थे यार, गुड न्यूज़ यही है यार, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, और क्या है। किस बोर्ड के लिए? बिहार बोर्ड के लिए यार, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के लिए बच्चों। देखिए देखो 2-4-10 मिनट अगर मुझे लेट हो, जैसे मेरा टाइम 6 बजे, मान के चलो 6 बजे है, 6 बजे का टाइम है, और हम अगर 6:15 या 6 मतलब 6:10-15 में आते हैं, तो आप लोग को मतलब डरना नहीं है कि सर लाइव नहीं आएंगे, लाइव ज़रूर आएंगे यार, लाइव में ज़रूर आऊँगा। अभी से लेके एग्ज़ाम तक में बिना मतलब इंटरनेट ख़राब नहीं रहे और मेरा तबीयत ख़राब नहीं रहे, तो लाइव आना मेरा रुकना बहुत मुश्किल है। एकदम लाइव आना ही आना है बच्चों, लाइव आना ही आना है, आप टेंशन मत लेना। 10 मिनट 15 मिनट लेट होता है, ठीक है ना। तो पहले बच्चों सभी को जय हिंद, ठीक है ना, जाइए पढ़िए, आराम कीजिए, ठीक है ना। चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे, तो सबसे पहली बात है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश में पास करा दीजिए सर, अरे पास करा देंगे, हमारा एकदम गारंटी है, इंग्लिश में पास करा देंगे, एकदम गारंटी, हम लिख के लेते हैं, सब बच्चा को पास करा देंगे, ठीक है ना। हम आते हैं इंग्लिश का वीडियो लेकर के, सबको पास करेंगे, ये हमारा गारंटी है एकदम पक्का। नहीं तो रहने दो, अभी आ जाएंगे 10 तारीख के बाद, टेंशन। अरे हमारे लिए ना एक दिन भी बहुत काफ़ी होता है, एक दिन में पता है हम 8-10 घंटा पढ़ा सकते हैं, 8-10 घंटा पढ़ाएंगे तो सब सब्जेक्ट का हल्का फुल्का सब पढ़ा देंगे हम, ठीक है ना। फिर मिलते हैं सर जी, हाँ मिलेंगे फिर बच्चों, सुबह मिलना सब लोग, ठीक है ना, आराम से मिलना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बाय सभी बच्चों, सभी को मेरे से बाय, आराम से पढ़ते रहिए, धन्यवाद प्यारे बच्चों, ठीक।